तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी? आज सभी काफी अच्छे होंगे। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का, क्लास 9 का, जिसका नाम है ड्रेनेज। चैप्टर 3, ड्रेनेज। तो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है? देखो, हमें इस चैप्टर में बेसिकली हम रिवर सिस्टम के बारे में, हम अपने कंट्री में रिवर सिस्टम के बारे में हमें क्या करना है, इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है। अगर मैं इस चैप्टर के ओवरव्यू देने की बात करूं, देखो हमारे इंडिया के अंदर जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे हमने जो रिवर सिस्टम या हम ड्रेनेज की जब बात करते हैं उसको दो पार्ट्स के अंदर हमने बाइफरकेट कर रखा है। एक हम बात करते हैं हिमालय रिवर सिस्टम की, एक हम बात करेंगे यहाँ पे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की बात करेंगे। अगर मैं इस चैप्टर के अंदर बात करूं तो इस चैप्टर के अंदर फैक्चुअल चीजें ज्यादा, जो हमें लर्निंग के काम करने वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, ठीक है। लेकिन आई विल ट्राई कि मैं इसमें जितना हो सके उतने से ज्यादा आपको चीजें को अच्छे से एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के थ्रू। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम समझते हैं कि ड्रेनेज होता क्या है। अगर मैं ड्रेनेज की बात करूं तो ड्रेनेज क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं। क्या करता है ये? डिस्क्राइब दी रिवर सिस्टम ऑफ अन एरिया। किसी भी एरिया के अंदर रिवर का सिस्टम कैसा होगा, ये क्या करता है? ड्रेनेज जो होता है वो उसको हमें क्या करता है, हमें डिस्क्राइब करता है कि किसी ऐसे एरिया के अंदर उस ड्रेनेज मतलब वहां पर रिवर का सिस्टम कैसा होगा, कैसे फ्लो होगा, है ना। वहां पे मतलब बेसिकली वहां पे हमें क्या करता है, इंटेंसिटी को भी हमें क्या करता है यहाँ पे स्पेसिफाई करता है, ठीक है। तो हमने इस पे आते समझी, हम बोल सकते हैं ड्रेनेज क्या होता है। ड्रेनेज हमें बेसिकली ओरिजिन बताता है। क्या बताता है? ओरिजिन। फ्लो होता है। एंड ये क्या होता है? स्पेसिफिक इंटेंसिटी बताता है। क्या होता है? स्पेसिफिक इंटेंसिटी की बात करते हैं। स्पेसिफिक इंटेंसिटी की बात करते हैं, ठीक है। हम पहले चैप्टर के आगे पढ़ने से पहले मैं यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स की बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं रिवर सिस्टम होता क्या है। सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं रिवर सिस्टम होता क्या है। रिवर सिस्टम, देखो रिवर सिस्टम का मतलब होता है जब कोई मेन रिवर के साथ क्या होती है, जब बहुत सारी छोटी छोटी जो ट्रिब्यूटरीज होती है उसके साथ आके मर्ज हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे रिवर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। रिवर सिस्टम क्लियर? रिवर सिस्टम का बेसिकली मतलब होता है अ रिवर अलोंग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज। जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पे एग्जांपल देके, जैसे मैंने बात की इंदस रिवर की बात है। इंदस रिवर की जैसे बहुत सारे हमें 5 तरह के हमें ट्रिब्यूटरीज हमें देखने को मिलते हैं, है ना। बेसिकली हम बोल सकते हैं यहाँ पे इंदस रिवर की बात है, जब कभी भी किसी एक मेन रिवर के साथ, जब किसी, मान लो ये मेन रिवर है, क्या है ये? मेन रिवर है। मेन रिवर, इसके साथ ऐसे छोटे 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 क्या होते हैं यहाँ पे आके, इसके साथ ट्रिब्यूटरीज क्या होते हैं, इसके साथ मर्ज हो जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को भैया हम कहते हैं भैया रिवर सिस्टम कहते हैं। क्लियर हो गया ये पॉइंट? रिवर सिस्टम बेसिकली क्या होता है, तो यहाँ पे हम इसे नोट कर लेते हैं। अ रिवर along with a river along with its tributaries। क्या? ट्रिब्यूट। देखो ट्रिब्यूटरी से बेसिकली छोटी छोटी क्या होती है? सहायक नदियां। जब छोटी छोटी, जब सहायक नदियां क्या होती है, जब एक मेन रिवर के साथ आके क्या हो जाती है? मर्ज हो जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे रिवर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अगर मैं इसी तरह से बात हूं, यहाँ पे ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? ड्रेनेज बेसिन, ठीक है, ये भी समझते हैं। देखो ड्रेनेज बेसिन का मतलब होता है जब कोई भी स्पेसिफिक एरिया क्या होता है, वो ड्रेन होता है बाय सिंगल रिवर। जब कोई स्पेसिफिक एरिया क्या होता है, जब एक सिंगल रिवर की वजह से क्या होता है, वो एरिया ड्रेन हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं भैया यहाँ पे हम ड्रेनेज बेसिन कहते हैं, ठीक है। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अन एरिया ड्रेन्ड बाय सिंगल रिवर, ड्रेन्ड बाय सिंगल रिवर। जब क्या होता है, सिंगल रिवर की वजह से जब कोई एरिया ड्रेन हो जाता है तो उसको हम कहते हैं यहाँ पे ड्रेनेज बेसिन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इतनी पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर है। आगे चीजें और हम समझते हैं इसके अंदर।
अगर मैं ड्रेनेज की बात करूं तो हमने ड्रेनेज को ना दो पार्ट्स के अंदर हम इसको क्या करते हैं, बायफरगेट करते हैं। मैंने यहाँ पे बोला दो पार्ट्स के अंदर, बेसिकली तीन पार्ट्स के अंदर इसको क्या करते हैं, बायफरगेट करते हैं। तो तीन पार्ट्स की हम जरा बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ड्रेनेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। थ्री पार्ट्स के अंदर हम इसको क्या करते हैं, बायफरगेट करते हैं। एक तो हम इसके अंदर जब हम ड्रेनेज चैप्टर जब स्टडी करते हैं, इसके अंदर हम कुछ पार्ट्स के अंदर तोड़ के पढ़ते हैं। जैसे कि एक पार्ट हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेसिस हम ड्रेनेज पढ़ते हैं। मैंने क्या बोला, एक हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के, ठीक है। जब ऑन द बेसिस ओरिजिन की बात करते हैं तो इसको दो पार्ट्स के अंदर हम क्या करते हैं, बायफरगेट में बताते हैं। हमारे इंडिया के अंदर जो रिवर्स होते हैं, रिवर के दो ओरिजिन पॉइंट है, एक तो हिमालय बेसिन की हम बात करते हैं, एक तो मैं पेनिनसुलर रिवर बेसिन की मैं बात करता हूँ। ऐसे यहाँ पे हम बात करेंगे, एक तो हिमालय, ठीक है, एक मैं बात करूंगा यहाँ पे पेनिनसुलर। किसकी बात करूंगा मैं, पेनिनसुलर की बात कर लूंगा, ठीक है। अगला आता है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ वाटर के बेसिस हम क्या करते हैं इसको, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ वाटर जब मैं बात करता हूं हमारे पास क्या आता है, एक तो बे ऑफ बंगाल आता है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ वाटर की मैंने बात की, ठीक है, 3 2, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ, जब मैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ वाटर की बात करता हूं तो इसको हम जरा देखते हैं, इसको हम मतलब पार्ट्स के अंदर बायफरगेट करते हैं। एक तो होता है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। एक होता है अरेबियन सी, अरेबियन सी की बात कर लेते हैं। एक और होता है जिसको हम बोलते हैं इनलैंड, बेसिकली एक और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इनलैंड ड्रेनेज भी कहते हैं। क्या होता है वो, इनलैंड ड्रेनेज होता है, इनलैंड ड्रेनेज। देखो इनलैंड ड्रेनेज का मतलब होता है जब कोई भी रिवर, जब क्या होता है, जब कोई भी रिवर क्या होता है, मर्ज विद लैंड। जब कोई भी रिवर किसके साथ मर्ज है, लैंड के साथ, मर्ज विद लैंड, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। हमें कुछ इसी फ्लो में हमें चैप्टर्स को क्या करना, हमें इस चैप्टर को स्टडी करना। मैंने क्या बोला, मैंने मतलब ड्रेनेज के ना दो पार्ट्स हम इसको बायफरगेट करते हैं। देखो दो पार्ट्स के अंदर, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेसिस हम इसको क्या करते हैं, हम इसको आगे भी बायफरगेट करते हैं, जिसमें हमारा हिमालय आता है। और ओरिजिन का मतलब था जहां से रिवर फ्लो होना स्टार्ट करती है, बेसिकली जहां से उनका ओरिजिन पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, बेसिकली ये कहना चाह रहा हूं। अगला मैंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ वाटर का मतलब होता है कि जो हमारे वाटर्स होते हैं कहां पे जाके सबमर्ज जाते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे बे ऑफ बंगाल के अंदर, ठीक है। हम बात करते हैं अरेबियन सी की, हम बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इनलैंड ड्रेनेज, जिसमें का मतलब होता है कि मर्ज विद लैंड, जब रिवर्स क्या होती है, लैंड के साथ मर्ज हो जाती है, ठीक है। अगर आगे हम इसको और फर्दर पढ़ते हुए चलते हैं, हमें क्या पढ़ना है आज, आज इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे हिमालय के बारे में। किसके बारे में, हिमालय। देखो हिमालय से ना तीन तरह के रिवर्स फ्लो होते हैं। कितने तरह के रिवर फ्लो होते हैं, मैंने बोला इंदस, इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है। मैंने बोला हिमालय से कितने रिवर फ्लो होते हैं, उनके कितने रिवर फ्लो होते हैं, बेसिकली मैंने बोला 3 रिवर फ्लो होते हैं, इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। हम तीनों रिवर के बारे में आज इस वीडियो के अंदर समझेंगे, और एक के रिवर सिस्टम को हम 1 बाय 1 करके हम यहाँ पे इसके बारे में हम इसको समझते हैं। जैसे पहले मैं आज इंदस की मैं बात करता हूं। अच्छा ठीक है, पहले मैं रिवर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें यहाँ पे मैं मतलब डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ पहले हिमालय की बात करता हूँ, हिमालय रिवर बेसिन, हिमालय रिवर मैं बेसिन की बात कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं किसकी बात कर लेता हूँ, दूसरी साइड में बात कर लेता हूँ, यहाँ पे पेनिनसुलर रिवर की मैं बात कर लेता हूँ, पेनिनसुलर रिवर की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है उसके जरा समझते हैं। देखो जो हिमालय रिवर्स होते हैं वो किस नेचर का, तो पेरिनियल नेचर के होते हैं। मैंने बोला किस नेचर के होते हैं, ये पेरिनियल होते हैं। किस नेचर के होते हैं, पेरिनियल होते हैं,
क्या होता है ये, पेरिनियल होते हैं। जबकि मैं वहीं पे मैं बात करता हूँ यहाँ पे पेनिनसुलर जो रिवर्स होते हैं, पेनिनसुलर रिवर क्या होते हैं, सीजनल होते हैं। क्या होता है ये, सीजनल होते हैं। क्या बोला मैंने, सीजनल होते हैं। एंड जो फ्लो होता है इनका, फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर इज डिपेंडेंट, इज डिपेंडेंट डिपेंडेंट ऑन डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है ये, रेनफॉल के ऊपर होते हैं। मैंने यहाँ पे क्या समझाया, मैंने क्या बोला यहाँ पे, मैंने बोला हिमालय रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर के अंदर क्या डिफरेंस है, पहले वो हम समझते हैं। मैंने बोला यहाँ पर जो हिमालय रिवर्स होते हैं वो कैसा होता है, पहले देखो पेरिनियल का मतलब होता है यहाँ पे हर पूरे के पूरे साल इसमें क्या होता है, यहाँ से जो भी रिवर फ्लो होता है उसमें पूरे पूरे साल से पानी का फ्लो क्या होता है, अच्छा खासा उसके अंदर हमें दिखाई देता है, उसके अंदर फ्लो हमें उसके अंदर हमें दिखाई देता है। और यहाँ से जो भी रिवर क्या होती है, फ्लो होती है, उसके अंदर क्या होता है, मच अमाउंट हम बोल सकते हैं वाटर उसके अंदर अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये पेरिनियल, देखो पेरिनियल का मतलब होता है, देखो हिमालय से जो रिवर बहती है वहां पे मतलब कि हर 12 पूरे पूरे साल से पानी का फ्लो कंटिन्यूस बना रहता है। उसके रीजंस क्या हो सकते हैं, एक तो रेनफॉल है, ऑफकोर्स ज्यादा रेन होता है तो भैया ऑफकोर्स ज्यादा नदियों में पानी जाके भरता है, नदियों में पानी भरता है, पानी का लेवल अच्छा खासा बढ़ जाता है और पानी फ्लो होता रहता है। नहीं तो दूसरे वहां पे हम देखते हैं हिमालय पे हमें क्या था, हमें ग्लेशियर दिखाई देते हैं। और जब ग्लेशियर, जब वहां पे जो आइस होती है मेल्ट होती है, मेल्ट होने ऑफकोर्स बात है वो जो वाटर होगा वो मेल्ट हो, जो वाटर कन्वर्ट होगा, जो आइस वाटर कन्वर्ट कहाँ जाके मिक्स होगा, ऑफकोर्स ही बात है रिवर के साथ ही तो फ्लो होके क्या होगा, प्लेन्स एरिया में आएंगे। इसलिए हम क्या बोलते हैं, किस नेचर को होते हैं ये, पेरिनियन नेचर के होते हैं। समझ आए। अगला मैं इसके बात करता हूँ, ये क्या होते हैं, लॉन्ग कोर्स होते हैं। क्या होता है ये, लॉन्ग कोर्सेज होते हैं। ठीक है, लॉन्ग कोर्सेज होते हैं। और हम बात करें इरोजन, और क्या होता है, इरोजन इन, हम बात करते हैं यहाँ पे, मैं इरोजन की बात करता हूँ। ठीक है, ये क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म इरोजन इन अपर कोर्सेज। क्या करते हैं, ये परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म इरोजन इन अपर कोर्सेज के ऊपर, अपर कोर्सेज। ठीक है, और क्या होता है, ये डीप वैली होते हैं, डीप वैली होते हैं। ठीक है, क्लियर हो इतनी पॉइंट्स। ठीक है, अगर मैं दूसरे साइड मतलब कि पेनिनसुलर की बात करता हूं तो ये क्या होते हैं, ये सोटर, सोटर एंड सैलोवर, सैलोवर कोर्सेज होते हैं। ठीक है, अब ये सोटर एंड सैलोवर कोर्सेज का मतलब होता है कि यहाँ पे मैंने बोला जो पेनिनसुलर जो रिवर होते हैं, यहाँ पे जो पानी का जो वाटर का फ्लो होता है डिपेंडेंट किसके ऊपर होता है, वो सीजनल होते हैं। ऑफ कोर्स ये बात है, देखो अगर बारिश होगी तो हमें मतलब कि रिवर, वहां से जो रिवर फ्लोज हो रही है उसके अंदर हमें अच्छा खासा पानी के यहाँ पे क्या दिखाई देगा, हमें अच्छा खासा मेंटेन दिखाई देगा, अच्छा खासा लेवल दिखाई देगा। अब अच्छा खासा यहाँ पे डीप, जैसे यहाँ पे जैसे रेन का सीजन खत्म हो गया फिर ऑफकोर्स ये बात है कि पानी का लेवल घट जाएगा, और इसलिए हमें यहाँ पे क्या दिखाते हैं, यहाँ पे हमें सोल मतलब कि सोल्टर अंदर सिल्वर कोर्सेज हमें दिखा। सिल्वर कोर्सेज मतलब इतनी डीप नहीं होती है, वाटर के अंदर डीपनेस नहीं होती, इसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे सिल्वर कोर्सेज कहते हैं। क्या हमें ये दो चीजें क्लियर हुई, क्या दो चीजें हमें क्लियर हुई। और यहाँ पर क्या होता है, जो डिप, अगर मैं यहाँ पे हिमालय की बात है, यहाँ पे जो डिपोजिशन होते हैं वो क्या होते हैं, डिपोजिशन द प्लेन्स, हमें दिखाई देता है कि मतलब कि हिमालय जो भी रिवर फ्लो होती है। ठीक है, रिवर क्या करती है, अपने साथ छोटे छोटे सेडिमेंट्स के, पेबल्स के क्या होते हैं, बोल्डर्स के कुछ पार्टिकल लेके आती है और एक प्लेन यहाँ पे क्या करते हैं, वो डिपोजिट कर देती है। ठीक है ना, वहां पर डिपोजिशन कर देती है। तो हम बोल सकते हैं डिपोजिशन इन, डिपोजिशन इन, डिपोजिशन इन प्लेन। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें क्लियर हुई, बहुत सिंपल से थी कि हिमालय रिवर और पेनिनसुलर रिवर में क्या डिफरेंस है। ये हमें समटाइम्स एग्जाम में भी हमें पेपर के अंदर देखने को मिलता है कि समटाइम्स डिफरेंशिएट बिटवीन हिमालय रिवर और पेनिनसुलर रिवर की बात करते हैं। ठीक है, आगे हम फर्दर और टॉपिक समझते हैं। मैंने बोला था कि हिमालय से 3 तरह के रिवर्स फ्लो होते हैं, इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। हम इसमें से हर रिवर के बारे में वन बाय वन करके हम इसके अंदर, इस वीडियोस के अंदर समझते हैं। मैं पहले बोलता हूं, पहला कौन सा था, इंदस था, इंदस की बात करता हूं। अगर मैं बात करता हूं जो इंदस है वो राइज होता है, राइज इन तिब्बत, तिब्बत में राइज होता है। ठीक है, नेयर लेक, मानसरोवर,
मानसरोवर, ठीक है। ये जो इंडस जो रिवर होती है कहाँ पर राइज होती है भैया? तिब्बत में राइज होती है, ठीक है। तिब्बत में क्या होती है? राइज होती है। और कौन से, कहां से? नियर अ लेक। कौन सा लेक है वहां पे? एक मानसरोवर लेक है, वहां से क्या करती है? राइज करती है, ठीक है। फिर ये क्या होती है? फिर एंटर्स इन इंडिया। फिर क्या करती है? एंटर्स करती है इन इंडिया, इंडिया में, ठीक है। इंडिया में क्या करती है? ये एंटर्स करती है इन द हम बात करते सकते हैं लद्दाख डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। एंटर्स इंडिया इन लद्दाख डिस्ट्रिक्ट, लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है। और हम बात करते हैं जो इंडस जो रिवर्स होते हैं ये क्या फॉर्म करते हैं? ये पिक्चर्स क्यू गॉर्जिस क्या करते हैं? ये फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? ये फॉर्म्ड अ पिक्चर स्क्यू गॉर्ज। अब देखो पिक्चर स्क्यू गॉर्ज होता क्या, जरा समझते हैं। देखो जैसे क्या होता है, मान लो कोई पहाड़ है, यहाँ से क्या होती है? रिवर्स कंटिन्यूस फ्लो होती जाती है, फ्लो रहती है। तो मतलब कि रिवर की स्पीड, जिसकी रिवर की जो वेलोसिटी ज्यादा होती है, क्या करती है कि यहाँ पे जो जिस स्पेसिफिक एरिया से जहां से फ्लो कर रही है वहां पे क्या करती है? रास्ता काटते चलती। एक टाइम ऐसा आता है कि यहाँ पे पहाड़ और इसके बीच एक जगह सी बन जाती है। मान लो ये पहाड़ है, इसके पीछे जगह, तो यहाँ से क्या होता है? रिवर फ्लो होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? पिक्चर्स क्यू गॉर्ज कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई मतलब कि कोई स्पेसिफिक कोई माउंटेन से कोई रिवर ऐसे फ्लो होते आ रही है, और वहां पर रिवर की वेलोसिटी ज्यादा करती है कि वो क्या करते हैं? वो जो भी पहाड़ होता है उसको काटते हुए आता है, जिसकी वजह से वहां पे हमें किसका क्रिएशन हमें देखने को मिल जाता है? हमें पिक्चर्स क्यू का गॉर्ज, मतलब कि दो पहाड़ों के बीच से एक रिवर जब फ्लो होती है उसको हम क्या कहते हैं? पिक्चर्स क्यू गॉर्ज कहते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई? और ये क्या होता है? वेरी जेंटल, इसके जो स्लोप होते हैं वेरी जेंटल होते हैं, वेरी जेंटल स्लोप होते हैं, ठीक है, ठीक है। ये भी बात हमें क्या हो गई? क्लियर हो गई। हम बोल सकते हैं कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ये क्या है? वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट, वन ऑफ द मतलब जिसकी बेसिकली हम बात कर सकते हैं, जिसकी जो लेंथ है, कितना दिखाई देता है हमें? 2400 किलोमीटर। कितने दिखाते हैं हमें? 20 फ्लो, मतलब कि 2400 किलोमीटर दिखाते हैं। ये फ्लो कहां कहां से होती है, जरा बात कर लेते हैं। फ्लो थ्रो, ये अगर मैं इंडस रिवर की बात करता हूं तो इंडस रिवर कहां कहां से फ्लो होती है? ये होती है बैलिस्टन एंड गिलगिट एरिया से क्या होती है? ये फ्लो थ्रो होते हुए जाती है, ठीक है। इसके हमें कुछ ट्रिब्यूटरीज की बात कर लेते हैं। इसकी कुछ क्या है? ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज है। इसकी ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या हमें इसके अंदर ट्रिब्यूटरीज? तो यहाँ पे सतलुज, रबी, एंड हम बात करते हैं चेनाब, सतलुज, बीस, रबी, चेनाब एंड झेलम। इसकी क्या है? हमारी ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलती है। सतलुज, बीस, रवि, चेनाब एंड झेलम। हमें इसकी क्या दिखाई देती है? हमें इसकी ट्रिब्यूटरीज दिखाई देती है, ठीक है। तो हमने इंडस के बारे में हमने चीजें समझ ली थी। इंडस हमने क्या क्या समझा, दोबारा सेकंड में रिपीट कर देता हूँ। मैंने बोला जो इंडस रिवर और राइज कहां से होती है, ठीक है। अच्छा हाँ, अगर राइज की हमने बात कर ही रखी है तो हम बोल सकते हैं कि इसमें हम राइज की हमने बात की, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जाके सबमर्ज भी तो होगा। ये जो इंडस रिवर है, मैं इंडस रिवर की बात करता हूँ, ये सबमर्ज मतलब कहाँ जाके खत्म हो जाती है? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी मेन रिवर सबमर्ज हो जाती है। कहाँ पे? ये कहाँ पे सबमर्ज हो जाती है? अरेबियन सी में। कहाँ पे? अरेबियन सी के अंदर जाके क्या होता है? ये जो रिवर होती है ये सबमर्ज हो जाती है, ठीक है। हमने समझा ये इंडिया के अंदर एंटर कहां से करती है? लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जम्मू और कश्मीर की, ठीक है। ये क्या करती है? पिक्चर्स क्यू गॉर्जिस हमें फॉर्म करती है। अगला में देखिए इसके जो स्लोप होते हैं वेरी जेंटल्स होते हैं। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है, ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड।
जिसकी हमें लेंथ लगभग लगभग हमें कितनी दिखाई दी, 2400 किलोमीटर के आसपास हमें क्या दिखाई देती है, 2400, मतलब बेसिकली 2400 किलोमीटर टू हम बोल सकते हैं 2900 किलोमीटर, है ना। जैसे कि हमारी एनसीईआरटी बुक इसको 2900 किलोमीटर भी क्या करती है, इसको स्पेसिफाई करती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई यहाँ पे। अब अगर हम बात करें इसके अंदर, इसका फ्लो थ्रो कहां से होता है, बेलिस्टन से, अंदर गिलगिट से। फ्लो थ्रो मतलब फ्लो होते जाती है। ट्रिब्यूटरीज का मतलब इसकी कॉन्सेप्ट सतलुज है, बीस है, रवि है, चेनाब है एंड झेलम हमें इसकी क्या दिखाते हैं, इसकी ट्रिब्यूटरीज भी हमें क्या करती है, दिखाई देती है। ठीक है, इतनी बात यहाँ पे क्लियर हुई। अब हम इसके आगे नेक्स्ट गंगा की हम इसके अंदर बात करेंगे, गंगा रिवर की। अगला हमारा जो आता है गंगा रिवर, कौन सा, गंगा रिवर की हम बात करेंगे। अगर गंगा रिवर की हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, हेड वाटर है। क्या ये हेड वाटर ऑफ रिवर, हेड वाटर ऑफ रिवर बोला जाता है। ठीक है, हेड वाटर रिवर बोला जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। और ये जो हेड वाटर रिवर किस वजह से बोला जाता है, ये होता है भैया भागीरथी। किस वजह से, भागीरथी। ठीक है, ये किसके द्वारा फेड है, फेड बाय हमें, फेड बाय गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है ना। गंगोत्री ग्लेशियर हमें क्या दिखाता है, हमें ये फेड हमें दिखाई देता है। अगर हम इसी में बात करते तो ये जॉइंट बाय द एंड जॉइंट किसकी होती है, जॉइंट बाय द अलकनंदा, अलकनंदा एट देवा प्रयाग। ठीक है, देवा प्रयाग इन उत्तराखंड, इन उत्तराखंड की हम बात करते हैं। ठीक है, ये चीज हमें यहाँ पे क्लियर होगी। अगर मैं इसी में गंगा रिवर की और बात करता हूँ तो और क्या पॉइंट इसके अंदर हम बोलता सकते हैं। देखो गंगा रिवर सिंपल बात है, ये हेड वाटर ऑफ द रिवर होता है। ठीक है, हेड वाटर ऑफ द क्या होता है, रिवर होता है। ये जो रिवर्स होती है क्या होती है, फ्लो थ्रो। कहां कहां से फ्लो थ्रो होती है, फ्लो थ्रो। अगर मैं बात करता हूं फ्लो थ्रो हमें दिखाई देती है यहाँ पे, हम बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगर मैं बोल सकता हूँ बिहार एंड वेस्ट बंगाल की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, यहां से क्या होती है, रिवर जो होती है फ्लो होते हुए दिखाई देती है। ठीक है, इसके पास क्या आता है, इसका हैव सोटर हमें क्या दिखता है, हैव सोटर कोर्सेज हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, हैव सोटर कोर्सेज। ठीक है, मतलब नॉर्मली पानी के अंदर इतना डीपनेस नहीं होती, सोटर कोर्सेज मतलब पानी के अंदर ज्यादा क्या होती है, डीपनेस नहीं होती। ठीक है, हम बोल सकते हैं डू नॉट कैरी आ मच, डू नॉट कैरी आ मच वाटर। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये ज्यादा अमाउंट में हम बोल सकते हैं कि मतलब कि डू नॉट कैरी आ मच वाटर इन दैम, ज्यादा पानी क्या नहीं करते, कैरी नहीं करते। ठीक है, ये भी पॉइंट हमें इसके अंदर समझ आता है। ठीक है, और अगर हम देख सकते हैं ये क्या करते हैं, जो गंगा रिवर होते हैं जब क्या होते हैं, जब ये हिमालय से जब रिवर फ्लो होते आता है तो क्या करते हैं, इसके साथ जो अपने साथ जो वाटर होता है वो छोटे छोटे क्या होते हैं, पेबल्स या बोल्डर्स या हम बोल सकते हैं सेडिमेंट के पार्टिकल अपने साथ के लेके ऊपर से आते हैं और एक जगह पे आकर जब किसी एरिया पे क्या करती है, स्पेसिफिक वहां पे डिपोजिशन करती है। तो हम बोल सकते हैं गंगा रिवर जब अपने क्या अपने सेडिमेंट का जब डिपोजिशन करती है तो क्या फॉर्म करती है, सुंदरवन डेल्टा। क्या फॉर्म करती है वो, फॉर्म्ड अ सुंदर वन डेल्टा, हम बोल सकते हैं सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, ये सबसे लार्जेस्ट डेल्टा बोला जाता है वर्ल्ड के अंदर, है ना, मोस्ट ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टा। ठीक है, लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड बोला जाता है, लार्जेस्ट डेल्टा इन वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। ठीक है, और हम बोल सकते हैं यहाँ पे हमें किस तरह के फॉरेस्ट का हमें ग्रो दिखाई देता है, मैंग्रोव्स। कौन सा हमें, मैंग्रोव फॉरेस्ट हमें दिखाई देते हैं यहाँ पे, कौन से, मैंग्रोव्स
फॉरेस्ट हमें यहाँ पे क्या करते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, तो हमें इतनी बात यहाँ पे हमें क्या होती है, यहाँ पे क्लियर होती है। और हम बोल सकते हैं इसकी भी कुछ ट्रिब्यूटरीज है ना, इसकी भी क्या होती है, कुछ ट्रिब्यूटरीज होती है। ट्रिब्यूटरीज होती है, इसकी दो ट्रिब्यूटरीज होती है, एक तो लेफ्ट बैंक है ना, एक तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, एक होती है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की हम बात कर लेते हैं। अगर मैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करता हूँ, चंबल, बेतवा एंड सोन, इसकी क्या होती है, लेफ्ट बैंक चंबल होती है, चंबल, बेतवा एंड सोन। ठीक है, हमें इसकी क्या दिखाती है, हमें यहाँ पे ट्रिब्यूटरी। अगर मैं राइट मतलब कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ राइट के, तो यहाँ पे यमुना है ना, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के अंदर क्या क्या आता है, जमुना, जहाँ जमुना आता है, घाघर आता है, घाघर एंड गंगटक, गंगडक है ना, एंड कोसी। ये इसकी क्या होती है, ये बेसिकली राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती है। इसके अंदर क्या होती है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। देखो सब चीजें कुछ नहीं, इसके अंदर काफी सारी चीजें मैं बोला ना चैप्टर स्टार्ट करने से, लेकिन हमें जो ड्रेनेज चैप्टर के अंदर ज्यादा ही फैक्चुअल हमें ये चैप्टर में देखने को मिलता है। हमें सारी चीजें इसके अंदर लर्न करनी पड़ेगी है ना, और पेपर के अंदर इसके ऊपर से क्वेश्चन आते भी हैं। तो हमारे ये गंगा वाला जो रिवर सिस्टम ये भी होता है कंप्लीट। हम आगे जो अगला हमारा जो आता है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, उसके बारे में हम आगे हम भी डिस्कस करते हैं। अगला आता है ब्रह्मपुत्र रिवर। हम इसको क्या करते हैं, हम इसको चाइना के अंदर हम इसे ऑल्सो नोन एज दी टैसंग पाओ इन तिब्बत नाम जाना जाता है। ठीक है, ऑल्सो टैसंग पाओ बोला जाता है ऐसे तिब्बत के अंदर। ठीक है, राइज इन तिब्बत कहाँ होती है, राइज कहाँ होती है ना, हम इसकी भी बात कर लेते हैं। राइज इन तिब्बत, राइज इन तिब्बत, तिब्बत में क्या होती है, ये राइज होती है। राइज इन तिब्बत ईस्ट ईस्ट ऑफ मान सरोवर लेक। ठीक है, मानसरोवर क्या होती है, वो लेक में क्या करती है, ये राइज करती है। ठीक है, रीचिंग द नमचा बरवा, और कहां पे जाके पहुंचती है, मेरे तो रीचिंग द नमचा बरवा, रीचिंग द नमचा बरवा। ठीक है, हमने ये भी देख लिया। हम बात करते हैं जब रिवर इंडिया के अंदर एंटर कैसे करती है, अरुणाचल प्रदेश से यूटर्न लेती, क्या लेती, इट टेक्स यूटर्न। ये क्या करती है, इट टेक्स यूटर्न। ठीक है, ये यूटर्न लेती है, यू टर्न लेती है, यूटर्न लेती है एंड एंटर्स इंडिया, एंड एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश। क्या होती है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर क्या करती है, ये एंटर्स करती है, एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश विद गोर्ज, किसके साथ, विद गोर्ज के साथ, विद गोर्ज। ठीक है, कितनी बातें यहाँ पे क्लियर हुई, यहाँ पे क्या हुई, क्लियर हुई। जब ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर जब एंटर करती, कहां पे, जब मैंने बोला जब अरुणाचल प्रदेश के अंदर क्या करते हैं एंटर, उसको क्या बोला था, इट इज कॉल्ड दिहांग। क्या बोला है, दिहांग बोला जाता है, याद रखो। ठीक है, क्या बोला जाता है, यहाँ पे दिहांग बोला जाता है। ठीक है, और ये वाले जो ब्रह्मपुत्र जो रिवर होते हैं हाईली वाटर होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हाईली वाटर होता है, हाईली वाटर रिवर है, पानी इसके अंदर भरा रहता है। और एक चीज और बोल सकते हैं, ये प्रोन टू फ्लड, ये क्या होते हैं, फ्लड के लिए प्रोन होता है, प्रोन टू फ्लड, फ्लड इन रेनी सीजन, इन रेनी सीजन के अंदर, बिकॉज ऑफ द ड्यू टू हैवी रेन, ड्यू टू हैवी रेनफॉल।
हैवी रेनफॉल प्लस सिल्ट। तो हम बोल सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र के आसपास के जो एरियाज होते हैं, हम बोल सकते हैं वो क्या होता है, वो हाईली हम बोल सकते हैं फ्लड प्रोन एरियाज होते हैं, क्योंकि वहां पे बारिश के टाइम में हैवी रेनफॉल की वजह से वहां पे चांसेस होते हैं कि वहां पे फ्लड आने के चांसेस वहां पे क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो आज हमने इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर आज हमने एक टॉपिक कवर किया है हिमालय रिवर की बात है, जिसके अंदर हमने 3 तरह के रिवर के बारे में हमने स्टडी किया। एक तो इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में हमने क्या किया है, हमने इसके अंदर चीजें हमने समझी। और नेक्स्ट वीडियो में हम अगले वाले पेनिनसुलर रिवर के सिस्टम के बारे में हम समझेंगे। वहां से बेसिकली 6 तरह की रिवर्स क्या होती है, फ्लो होती है, उसके बारे में हम चीजें 1 बाय 1 क्या करेंगे, हम आगे वाले फर्दर वीडियोस में उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू।